प्रणाम, नमस्कार। प्रभु प्राणनाथ दर्शन प्रणम अनादि अक्षर सुख परमात्मा श्रीराज जी, श्री धनी जी, श्री पिया बैजराज महाराणी की जय। छत्रशाल जो की जय। पन्ना परमधाम गुमड़ जी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर सुख परमात्मा जिनकी पांचों शक्तियां प्रभु प्राणनाथ में अवतरित हुई। सदगुरु धरी देवचंद्र जी के आशीर्वाद से मैं उस समय की बात करता हूँ। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सरदार श्री दो थी, शाकुमार और शाकुंतल। आज हम बात करेंगे शाकुंतल सखी के अवतार, नर नारायण की जोड़ी। यहाँ नारायण महामती श्री प्राणनाथ जी, नर का अंश अवतार छत्रसाल जी को कहा गया, वेतक में वर्णित है। तो छत्रसाल जी ने हम नरवे हिंद कैसे कहते हैं, सनातन हिंदू धर्म के रक्षक, कालजयी महाप्रतापी सम्राट, औरंगजेब के दिल्ही ढारनार उनके लिए कहा गया। अगर छत्ता न हो तो सुन्नत होगी होती शबन के कहने का तात्पर्य है। अगर महाराजा छत्रसाल न होते तो हिंदुस्तान के 90% जो हिंदू है सुन्नत मतलब वो मुसलमान बना दिए जाते। जब प्रभु श्री प्राणनाथ 5.5 सुंदर को लेकर पन्ना परमधाम की पावन धरती पे आया, महाराजा छत्रसाल को बुलाने स्वामी श्री लालदास जी और उनके साथ दूसरे शिष्य शिरोमणि उत्तरदास और देवकर्ण महू पहुंचे। उन्हें कहलवाया गया कि प्रभु प्राणनाथ आपके राह देख रहे 3 दूनी दरवाजे। देवकर्ण जो महाराज छत्रसाल के सगे थे, उन्होंने प्रिया प्राणनाथ से 3 दूनी दरवाजे में उनकी मुलाकात की व्यवस्था की। पहले छत्रसाल जी आए, दीवार के पीछे से देखा, अपने सैनिकों को सतर्क किया, कहीं यह दुश्मन की चाल तो नहीं। यह सोचकर शिकार साले समान मतलब एक आदिक योद्धा के रूप में स्वामी जी के सामने अकेले आए, निकट आया। बाबा जो राम राम। स्वामी ने कहा, बाबा आओ, मेरे समीप आप पर बैठो। छत्रसाल जी थोड़े हिचकिचाए, थोड़े पास है, थोड़ा दूर बैठे। तब से प्राणनाथ जी ने कहा, और पास आइए और निकट आइए, अब तो तुम हमारे फंद में फंस गए हो। छत्रसाल क्षत्रिय योद्धा था। बोले, बाबा जी, संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं, केवल एक ही बुद्ध निष्कलंक अवतार, उसके अलावा कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो मुझे अपने चंगुल में फंसा सके। पिछले 12 वर्ष की उम्र से इच्छा बुद्ध निष्कलंक अवतार की मैं अपने आप लेके घूम रहा हूं। इस पर प्राणनाथ जी ने जहां पर आसन में बैठे, आसन में चादर एक कोने को उठाया, बोला, छत्रसाल उठा लो सिक्के, तुझे बुद्ध निष्कलंक अवतार के छापे चाहिए। छत्रसाल जी ने देखा, वो चादर के लिखे अनगिनत सिक्के पड़े थे। 12 वर्ष की उम्र से अनेक सिक्के अपने स्वप्न में तेजस्वी महापुरुष ने दिया था। सिक्कों को देखते ही स्वामी जी को परखा, समझा, देखा, तुरंत आत्मा से आवाज आई, यही मेरे धाम के धनी, यही मेरे प्रिय प्राण, यही मेरे प्राण वल्लभ, यही मेरे सुख परमात्मा। तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, कहा कि मैंने आपको पहले नहीं पहचाना, क्षमा कर। प्रभु प्राणनाथ ने उन्हें उठाया, गले से लगाया। इस सृष्टि का सृजन छत्रसाल केवल हमारे और तुम्हारे लिए हुआ। जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, तब से हम दोनों साथी।
इस सृष्टि का सर्जन ही हमारे तुम्हारे लिए हुआ है। जिस पूर्ण परमात्मा को वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, अंजल, जंबल, तो सभी धर्म पंथ संप्रदाय में उनके आने की बात की है। जो पूर्ण परमात्मा को वेद तक व्यक्त करने में असमर्थ है, उस पूर्ण परमात्मा की तुम सरदार हो, तुम अपनी आत्मा को पहचानो। छत्रसाल स्वामी जी की बात इतनी समझ में कछु नहीं आ रही थी, मगर इतना भरोसा हो गया इन महाप्रभु की छत्रछाया में रहकर। इस काल के ब्रह्मांड के भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत में मुझे सफलता तो मिल सकती है। तुरंत रानी वास में गए। रानी देव कोई को समाचार दिया, सम परमात्मा आज हमारे द्वार पे आए, अब अपने कष्ट सब दूर हो जाएंगे। जाओ वहां जाकर उनके दर्शन करो। वे स्वयं से प्राणनाथ के पास आए और बतलाया, सैरवघान के आक्रमण से मेरे लिए विपत्ति है, कुछ समय पूर्व ही उपदेश लेकर आ जाएगा, तहस नहस कर देगा। अब जब बुझे कुछ साथी है वो भी हताश है, उन्हें युद्ध करने की हिम्मत है। प्रभु श्री प्राणनाथ ने छत्रसाल जी को उठा सिर से लगा, सिर पर हाथ रखा, रुमाल रखा और आशीष दिया, तो तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो। तुम हर क्षण हर युद्ध में मुझे अपने साथ पाओगे। तुम्हारे एक एक सिपाही दुश्मन के 100 सैनिकों के बराबर होगा। तुम्हारी फतेह हो गई। स्वामी जी की इन बातों से उस हताश निराश जो सैनिकों में नए जोश का संचार हुआ। वे आपस में कहने लगे, अगर हम सचमुच से अफगान से जीत गए, हम तो परास्त होकर भागने वाले, सफल हो गए तो यह महात्मा कोई ना कोई अवतारी पुरुष है। इस प्रकार नया जोश, नई उमंग लेकर छत्रसाल जी अपनी सेना के साथ कुछ किया। प्रभु प्राणनाथ अपने शिष्यों के साथ पन्ना चल दिया आगे। ये 3 घंटे तक युद्ध चला। इस युद्ध में महाराज छत्रसाल जी की अति प्रतिम अकल्पनीय विजय हुई। शेर अफगान को उन्होंने बंदी बनाया, पराजयशाली उस समय के बंदियों को मुक्त छत्रसाल बनाए। प्रभु श्री प्राणनाथ की चल दर्दी पाकर पालकी में बिठाकर अकल्पनीय विजय, अति प्रतिम वीर योद्धा छत्रसाल जी पन्ना के जंगल में स्थित अपनी हवेली स्वामी जी को सम्मान और उनकी सेवा स्वयं उद्देश्य से पालकी में स्वयं सहारा दिया, स्वयं कंधा उठाई। अपने नायक को ऐसा देख बलदेवान देवकरण हिम्मत से सभी कारण अलग अलग पालकियों में कंधे पर उठाया। खुशी से आनंद प्रभु से समग्र प्रजा प्रभु प्राणनाथ और भाईराज महारानी को उस जंगल से चौपड़ा की हवेली में उनका महल था वहां ले गए। वहां उनकी दूसरी पत्नी मछली रानी, 3 वर्ष पुत्र हृदय शाह और साथ है जैसे पिता स्वामी सब पालकी में कंधे उठाकर लेके आ रहे। वे द्वार पर पहुंची, पालकी उतार कर देखते रानी ने अपना साड़ी का पल्लू पावड़ा बिछाया, स्वागत करना चले गए। किंतु छत्रसाल ने पहले ही अपनी पगड़ी बिछा दी थी। परमात्मा अपने भक्तों का मान रखते, उनके दिल मन और आत्मा की बात समझते। यहाँ प्रभु प्राणनाथ से परमात्मा के 5 शक्तियों ने समझा मछली रानी का दिल है पावड़ा बिछा दिया। तुरंत छत्रसाल जी की पगड़ी का पावड़ा छोटा हो गया। शेष भाग पुनः रानी ने अपनी साड़ी बिछाकर मनोकामना पूर्ण की। सर्वसम्मान बाजूराजमणि प्रभु प्राणनाथ जी को सिंहासन पर चरण धोए। समग्र दुनिया के संतुष्टात वहां हाजिर थे। छत्रसाल जी ने स्वामी जी को कहा, मेरी जिंदगी में जितनी भी आपत्ति विपत्तियां थी कभी चैन से मैं नहीं सो सका, नहीं मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अब आपकी कृपा बरसी है, इसलिए मुझे विश्वास है मेरे जितने भी दुखों का अंत पता नहीं क्यों परमात्मा ने ये दुनिया क्यों बनाई, किस लिए बनाई। जो इंसान तकलीफ कठिन संघर्ष हो चल रहा है, मुझे आप इससे मुक्ति
मार्ग बताइए। प्रभु प्राणनाथ ने क्या कहा? और इस दुनिया का निर्माण तुम्हारे लिए हुआ है, जिसे तुम दुख कहते हो, और परमात्मा ने तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें इसकी इच्छा स्वयं की। आपके जैसे हजारों 12,000 सुंदर सखियों ने इस काल का ब्रह्मांड का दुख मांगा। तुम अपनी आत्मा की सकुल सुख को पहचानो। मैं तुम्हें याद करवाता हूँ, जब घड़ी हम सब ने परम परमात्मा से दुख का खेल मांगा, तो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टि हो, जो परम धाम में अपने प्रीतम परमात्मा कृष्ण परमात्मा के साथ सदा विहार करती है, सुख का भोग आनंद उल्लास करती है। इसलिए जब हमने इस काल के ब्रह्मांड में यहाँ आना चाहा, परमात्मा ने बोला मैं आऊँगा, अपनी पहचान कराऊंगा, फिर भी आप मुझे नहीं पहचानो, तो परम धाम में तो दुख है ही नहीं। एक कारण बनाया, ये दुख रूपी सृष्टि बनाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 सृष्टि की बात की, अक्षर पुरुष, अक्षर और अक्षरातीत। अक्षरातीत मतलब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म। इस प्रकार तीनों सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी और ब्रह्म। अक्षर प्रकृति नाशवान है, ये जो संपूर्ण संसार देख रहे हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से जो नाशवान बना है, इस सृष्टि का सर्जन करता अक्षर ब्रह्म अविनाशी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मांड देख रहे हो, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड का स्वामी आदिनारायण ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन पालन संसार करते हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों ब्रह्मांड है, इन सब का सृजन अक्षर ब्रह्मा के हाथ में। ये संपूर्ण ब्रह्मांड इस ईश्वरीय सृष्टि के रचयिता नित्य अविनाशी अक्षर ब्रह्म। गर्ग संहिता में महामुनि गर्गाचार्य ने बताया, जिस प्रकार गुलर के फल में बहुत कीड़े होते हैं, मगर उस गुलर के फल के बाहर नहीं निकलते, इसलिए उसे सब कुछ समझ नहीं आता। इस प्रकार ब्रह्मांड में हजारों जीव सृष्टियाँ, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्मांड को ही अपना सब कुछ समझते हैं। ज्ञान के अभाव से हम जिस काल के ब्रह्मांड में आए, हम भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भूलकर ऐश्वर्य सभी देवी देवता को परम तत्व मानते हैं, जबकि स्वयं नाशवान है। इसका सर्जन केवल हमारे लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद अंग श्यामा 12,000 ब्रह्म सृष्टियाँ हमारे ब्रह्म प्रिय के लिए यह सब क्यों हुआ, सुनो मैं बतलाता हूँ। इसका अध्याय हम कल प्रभु श्री प्राणनाथ और महाराज छत्रसाल के संवाद भाग 2 में करेंगे। नमस्कार, प्रणाम।